नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, जिसका ट्रेनिंग इग्नू के द्वारा संपन्न हो चुका था, उनकी पोस्टिंग ऑर्डर आ चुकी है। और ये पोस्टिंग ऑर्डर आज यानी 6 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। आदेश संख्या 2219 के माध्यम से जो इग्नू ट्रेनिंग जो जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 सत्र में जिनका कोर्स संपन्न हुआ था, उन लोगों की ये चयन लिस्ट है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या है ज्वाइनिंग की प्रोसेस और आगे की सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना दिनांक 6/7/2022 को आदेश आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स के तहत नामांकन संचयन हेतु चयनित जीएनएम बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थी जिनका नामांकन इग्नू द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स में जुलाई 20, जनवरी 21 एवं जुलाई 21 सत्र में किया गया था तथा इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं सफल घोषित जो 439 फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनकी नियुक्ति आ गई है। और जिसमें पे स्केल 25,000 एंड इंसेंटिव जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो 15,000 पर मंथ ये उनको अलॉट होगा। और उनका जो जिला अलॉट किया गया है, जो उनका फ्रेशर कैंडिडेट पास्ड इन इग्नू CCH एग्ज़ाम, उनकी पोस्टिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। आपका सीरियल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, फिर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, न कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें होम डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट दोनों ही रहता था कई बार, और कई बार इस तरीके से भी होता था। तो इस बार सिर्फ पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल जो है 439 फ्रेश कैंडिडेट्स है। बाकी और कैंडिडेट्स जो पेंडिंग कैंडिडेट्स थे या फिर इंटीग्रेटेड वाले, तो इंटीग्रेटेड वालों की इस टाइम में उस नवंबर के टाइम में ही पोस्टिंग कर दी गई थी, तो इंटीग्रेटेड में से कोई था नहीं। और जिनका अभी कोर्स चल रहा है जनवरी 2022 वाले सेशन का, तो उनका अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो उसका जो है पोस्टिंग वो एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हो जाएगी। और 4050 वैकेंसी वाली है, उसका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है। कुछ दिनों में उनका भी शॉर्ट लिस्टिंग होकर के लिस्ट आएगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका पोस्टिंग होगा। तो ये उस वैकेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम पोस्टिंग ऑर्डर में क्या है आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया, तो इस तरीके से आप ये पूरा लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के में जा कर के आप वहाँ के सिविल सर्जन यानी CMO के ऑफिस में, जिला स्वास्थ्य समिति का ऑफिस जो है वहाँ पे जा कर के आप अपना योगदान करेंगे। और योगदान में आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो BNRC सर्टिफिकेट हो गया या फिर बाकी और सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th-12th के सर्टिफिकेट हो गए, आपके GNM BSc के सर्टिफिकेट हो गए, आपका इग्नू का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका अगर कोई रिजर्वेशन लगा है तो उस रिजर्वेशन का कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी है वो सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और एक वाइट पेपर पे एक एप्लीकेशन योगदान फॉर्म का डाल करके उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ पे आपका जो बॉन्ड है 1000 के स्टाम्प पेपर पे वो बॉन्ड बनेगा। और तत्पश्चात आपका जो है वो स्वीकृत होने के बाद, जब आपका वेरिफिकेशन CMO ऑफिस में हो जाएगा, उसके बाद आपका स्वीकृत होगा आवेदन। और आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको किसी हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे अलॉट कर दिया जाएगा। वहाँ आप ये लेटर लेकर के जाएंगे जो आपको CMO ऑफिस से मिलेगा। तो आपका जो सेंटर अलॉट होगा जिस भी ब्लॉक में, जिस भी PHC CHC के अंतर्गत, तो उस PHC या CHC के प्रभारी के पास आपको पुनः योगदान देना होगा ज्वाइनिंग से रिलेटेड की आपका जो लेटर मिला है उस लेटर के संदर्भ में आप यहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं, डेट और टाइम मेंशन करेंगे आप वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से योगदान स्वीकृत होगी तो दोनों जगह से आप रिसीविंग ले लेंगे ध्यान से। और
उसके बाद आप अपने सेंटर पे वहाँ से जा कर के ड्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो इसमें अब लास्ट डेट कब है, आपको कब तक ज्वाइन करना है, ये हम देख पा रहे हैं। नीचे लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, 17 पेजेस का है ये टोटल लिस्ट, और इसमें 439 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनका पोस्टिंग ऑर्डर आया है। इसमें 31 जुलाई 2022 तक अपना योगदान आप जो भी ज़िला आपको अलॉट किया गया है पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आप कर सकते हैं। योगदान नहीं जमा करने की स्थिति में, जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022, उस तक योगदान नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति जो है वो रद्द हो सकता है। ये बात हमने जो अभी बताई, आपका 1000 के स्टाम्प पेपर पे, आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपका इकरारनामा होगा, एग्रीमेंट होगा। और आप अगर पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था में संविदा पे या फिर परमानेंट है, तो आप वहाँ से एनओसी आपका लाना अनिवार्य होगा। ये जो संविदा है वो 11 महीने की अवधि के लिए है और ये टाइम टू टाइम पे रिवाइज होती जाएगी और अप टू 60 ईयर्स तक इसको बढ़ाया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये 60 साल तक की एज या फिर एनएचएमए फंड की उपलब्धता के आधार पे ये आगे बढ़ता चला जाता है। जो भी है वो परमानेंट का दावा नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा गया है। और आवंटन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने एवं अथवा इकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति में आने जाने का जो भत्ता है, किराया है, वो आपको खुद पे करना होगा। उसके लिए आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको ये ट्रेवल अलाउंस चाहिए। जो भी है उनका जो भी बाकी शैक्षणिक योग्यता है, पूर्ववृत्ति है और बाकी के प्रमाण पत्र हैं, उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है और इस सत्यापन के बाद ही वो वहाँ पे अपना योगदान स्वीकृत करवा सकते हैं। और उस योगदान स्वीकृत होने के बाद आपको HSC HWC अलॉट किया जाएगा। और जो है ये पेमेंट का के लिए जो है वो इस कोड से आपका पेमेंट होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ के अकाउंटेंट इस कोड का यूज करेंगे। और जैसा कि बार बार देखा जा रहा है कि जैसे जो CHO या फिर बाकी नई वैकेंसी आई है, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे BNRC को लेकर के काफ़ी टेंशन का माहौल रहता है। BNRC कई बार कैंडिडेट्स के पास नहीं होती है, तो उन कैंडिडेट्स का इकरारनामा हो जाएगा और सारी चीज़ हो जाएगी, लेकिन उनका पेमेंट जो है वो होल्ड पे रहेगा। 3 महीने की अवधि दी जाएगी। 3 महीने तक के अंदर में, योगदान की तिथि से 3 महीने के अंदर में वो अपना BNRC उनको जमा करना होगा, BNRC रजिस्ट्रेशन। और ऐसा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने तक उनका पेमेंट रोक करके रखा जा सकता है। जो भी उनका मानदेय है वो 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि उनका जो सेवा है उसको समाप्त करने पे विचार किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो आप इसमें अपना योगदान कल से दे सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो आपका लास्ट डेट होगा 31 जुलाई 2022। और इसमें टोटल 439 कैंडिडेट्स के नाम है जिनका पोस्टिंग अलॉट किया गया है, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना इग्नू का एग्ज़ाम पास किया है। और इग्नू का एग्ज़ाम पास करके वो अभी फ्रेश पोस्टिंग के लिए अलॉट किए गए हैं। 439 CHO कैंडिडेट्स है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के अलॉट किए गए हैं, जहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर की उपलब्धता के अकॉर्डिंग ये सब पोस्टिंग की जाती है। तो आप ऑल द बेस्ट आप सभी को, और आप लोग अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं वहाँ पर योगदान जितनी जल्दी हो सके समर्पित कर सकते हैं। इवन आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हाँ, एक और बात, अभी ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पे भी आज 6 तारीख है, तो आज 6 जुलाई को ये अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज ये कल तक डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी, जहाँ पे आप इसको एज इट इज़ देख पाएंगे। 6/7/2022 का यह नोटिफिकेशन है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का, जो कि आदेश है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, और उनका जो पोस्टिंग ऑर्डर है
उनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उसके बारे में। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।